किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। दोस्तों, आखिर राजा दशरथ कैसे नारी बन गए थे? राजा दशरथ के गर्भ से किस संतान का जन्म हुआ था? क्या यह कोई श्राप का परिणाम था या पूर्व जन्म का कोई पाप, जिसके कारण राजा दशरथ को नारी बनना पड़ा? जानिए सच्चाई। दोस्तों, यह कथा आपके मन को झकझोर देगी, क्योंकि आज हम उस रहस्यमयी सत्य को उजागर करने जा रहे हैं जो रामायण की चमकदार पंक्तियों के पीछे छिपा है। क्या आपने कभी सोचा कि राजा दशरथ, जिन्हें हम अयोध्या के शक्तिशाली नरेश, धर्म के रक्षक और श्री राम के पिता के रूप में जानते हैं, उनकी कहानी में कोई ऐसी परत हो सकती है जो इतिहास के पन्नों में दबा दी गई हो? क्या वह सत्य जो राजमहलों की दीवारों में कैद रहा आज भी हमें हैरान कर सकता है? क्या कोई ऐसी घटना थी जो न केवल दशरथ के जीवन को बल्कि संपूर्ण रामायण को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर दे? आज हम एक ऐसे प्रश्न को उजागर करेंगे जो शायद पहले कभी इतने साहस के साथ नहीं पूछा गया। राजा दशरथ कैसे नारी बन गए थे और उनके गर्भ से किस संतान का जन्म हुआ था? दोस्तों, रामायण की कथा हमें बचपन से सुनाई गई है। हमने सुना कि राजा दशरथ एक पराक्रमी राजा थे, जिनके 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने धर्म और सत्य का पथ प्रशस्त किया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या राजमहलों की बंद दीवारों ने कोई ऐसा रहस्य छिपाया जो युगों तक सामने नहीं आया? क्या दशरथ की कहानी में कोई ऐसी अनकही परत है जो न केवल उनके चरित्र को बल्कि उनकी पहचान को ही बदल दे? क्या यह संभव है कि दशरथ, जिन्हें हम पुरुषत्व और सत्ता के प्रतीक के रूप में जानते हैं, कभी नारी रूप में प्रकट हुए हो? और यदि हाँ, तो उनके गर्भ से जन्मी संतान कौन थी? क्या यह कोई साधारण संतान थी या इसका जन्म रामायण के कथानक को और गहरा करने वाला था? यह कथा कोई साधारण नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो धर्म, सत्ता और लिंग की परिभाषाओं को चुनौती देता है। क्या यह सत्य किसी दैवीय शाप का परिणाम था या किसी तपस्या का फल? क्या दशरथ ने स्वयं इस सत्य को स्वीकार किया या इसे राजमहल की गुप्त दीवारों में छिपा दिया गया? क्या उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी इस रहस्य से अवगत थीं या यह उनके लिए भी एक अनसुलझा प्रश्न था? और सबसे बड़ा सवाल, उनके गर्भ से जन्मी संतान ने रामायण की कहानी को कैसे प्रभावित किया? क्या यह संतान कोई ऐसा पात्र थी जिसे हम सभी जानते हैं या कोई ऐसा नाम जो इतिहास की गहराइयों में खो गया? यह कथा आपको न केवल आश्चर्यचकित करेगी बल्कि आपको रामायण को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। यह रहस्य न केवल दशरथ के जीवन का एक अनछुआ पहलू उजागर करेगा बल्कि यह भी प्रश्न उठाएगा कि सत्य और मिथक के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। यह कथा त्रेता युग की है, जब राजा महाराजा शिकार के लिए जंगलों में जाया करते थे। उस युग में अयोध्या के राजा दशरथ का एक नियम था कि जब तक उन्हें शिकार ना मिले वे अपने राज्य में वापस नहीं लौटते। एक बार शिकार की तलाश में वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। कई दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। प्यास से व्याकुल वे अपने घोड़े के साथ एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। यह सरोवर कोई साधारण जलाशय नहीं था, यह इंद्र की अप्सराओं के स्नान के लिए था और इसकी रक्षा श्रृंगी ऋषि, जो महर्षि विभांडक के पुत्र थे, करते थे। श्रृंगी ऋषि ने तपस्या और तेज से इस सरोवर को एक ऐसा बना दिया था कि जो भी पुरुष इसमें स्नान करता या इसका जल पीता वह तुरंत नारी रूप में परिवर्तित हो जाता। संयोग की बात, राजा दशरथ जो प्यास से तड़प रहे थे उस सरोवर के पास पहुँचे और जैसे ही उन्होंने इसका जल पिया, उनका शरीर एक सुंदर अप्सरा के समान नारी रूप में बदल गया। इस परिवर्तन से राजा दशरथ बहुत व्यथित हुए। वे सरोवर के किनारे बैठकर अपनी स्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें अपनी पहचान और अयोध्या लौटने की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे, अगर मैं इस रूप में अयोध्या लौटा तो लोग मुझे कैसे पहचानेंगे? क्या कहेंगे कि मैंने ही राजा दशरथ को गायब कर दिया और उनके स्थान पर यह नारी आ गई? मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? अपनी चेतना और स्मृति
पूरी तरह बरकरार थी, लेकिन इस नए रूप ने उन्हें असमंजस में डाल दिया। इस बीच अंग देश के राजा रोमपद शिकार के लिए उसी जंगल में आए। उनकी नजर दशरथ रूपी नारी पर पड़ी जो अप्सरा सी सुंदर थी। राजा रोमपद ने उनसे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन जंगल में अकेले क्या कर रही हो? दशरथ ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, मैं यहाँ किसी कार्य से आई थी, लेकिन मुझे याद नहीं। रोमपद ने उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। दशरथ ने सोचा, अगर मैं यहाँ अकेले रही तो कोई और मुझे जबरदस्ती ले जा सकता है। राजा रोमपद के साथ जाना ही मेरे लिए सुरक्षित है। इस प्रकार दशरथ राजा रोमपद के साथ उनके महल चले गए। वहाँ रोमपद ने दशरथ रूपी नारी से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम शांता रखा गया। उधर अयोध्या में जब कई दिन बीत गए और राजा दशरथ वापस नहीं लौटे तो उनकी रानियां चिंतित हो उठी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर सारी बात बताई। गुरु वशिष्ठ ने रानियों को धैर्य बधाया और अपने विद्वान मंत्री आर्य सुमंत को राजा दशरथ की खोज में भेजा। आर्य सुमंत राजा के घोड़े के निशानों का पीछा करते हुए उसी सरोवर तक पहुँचे जहाँ दशरथ ने जल पिया था। वहाँ निशान खत्म हो गए। सुमंत को संदेह हुआ कि इस सरोवर में कुछ रहस्य है। उन्होंने सुना था कि जंगलों के सरोवरों में अक्सर श्राप या तपस्वियों का तेज हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने साथियों को सरोवर के पास जाने से मना किया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखा जो सरोवर से कुछ दूरी पर था। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, महाराज दशरथ शिकार के लिए इस जंगल में आए थे और उनके घोड़े के निशान इस सरोवर तक आकर रुक गए। कृपया बताइए वे अब कहाँ हैं? श्रृंगी ऋषि ने अपनी तपस्या शक्ति से देखा और बताया, महामंत्री, इस सरोवर में मेरा तेज है। जो पुरुष इसमें जल पीता है वह नारी बन जाता है। राजा दशरथ ने यहाँ जल पिया और नारी रूप में परिवर्तित हो गए। वे अब अंग देश में राजा रोमपद की रानी के रूप में रह रहे हैं और उनकी एक कन्या भी है। यह सुनकर सुमंत तुरंत अंग देश पहुँचे और राजा रोमपद से मिले। उन्होंने पूरी बात बताई कि दशरथ ही वह नारी हैं जो उनके महल में हैं। रोमपद ने दशरथ रूपी नारी को बुलाया। दशरथ ने सुमंत को पहचान लिया और कहा, मंत्रीवर, मेरे ना लौटने से अयोध्या की प्रजा संकट में है। मैं जल पीते समय इस सरोवर के श्राप से नारी बन गया। इस रूप में अयोध्या लौटना मेरे लिए असंभव था, इसलिए मैंने रोमपद के साथ रहना स्वीकार किया। सुमंत ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया। रोमपद, वशिष्ठ, दशरथ और सुमंत सभी श्रृंगी ऋषि के पास पहुँचे। सुमंत ने ऋषि से विनती की, महर्षि, राजा दशरथ के बिना अयोध्या में अकाल और अशांति फैल रही है, कृपया उनका पुरुष रूप लौटाइए। श्रृंगी ऋषि ने कहा, यदि राजा के बिना प्रजा दुखी है तो मैं यह पाप नहीं ले सकता। उन्होंने अपने मंत्रों से सरोवर का जल छिड़का और उसी क्षण दशरथ अपने पुरुष रूप में लौट आए। दशरथ ने ऋषि को प्रणाम किया। तभी रोमपद ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी 3 रानियां हैं, फिर भी आपको कोई संतान नहीं। इस कन्या शांता को अपने साथ ले जाइए और इसे अपनी पुत्री की तरह पाले। दशरथ ने शांता को स्वीकार किया और अयोध्या लौट आए।